हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा के लिए लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले जीन पियाजे का नाम आता है इसके लिए। जीन पियाजे ने दिया था। बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम किसने दिए बताया था? तो कोहलबर्ग ने बताया था कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है वो क्रमिक होता है, वो लगातार नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता, वो होता है क्रमिक होता है। यानी उसकी 3 चरण और 6 अवस्थाएं हैं। किसने जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। कोहलबर्ग की नैतिक विकास के कितने स्तर व चरण होते हैं? तो 6 स्तर होते हैं और 3 चरण होते हैं इसमें। 6 स्तर और 3 चरण। किसने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया? तो हिंज की दुविधा से संबंधित है कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्रम में लड़के एवं लड़कियों में नैतिकता का विकास समान होता है। यानी इन्होंने लड़का और लड़की में अंतर नहीं किया, दोनों में समान होता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम है: 1 पूर्व पारंपरिक प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल, पारंपरिक कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये 3 स्तर हैं इसके: पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर नहीं होता और यह नैतिक तर्क लिंग भेद नहीं होती। नैतिक विकास क्रमिक चरणों 6 स्तर 3 चरणों में होता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, कंजेक्टिव कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता मोरल मैच्योरिटी के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यानी जैसे जैसे नैतिक परिपक्वता आती है तो किससे आती है? संज्ञानात्मक परिपक्वता से। जैसे जैसे बच्चा संज्ञानात्मक परिपक्वता प्राप्त करता जाता है, नैतिक परिपक्वता भी आती रहती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के आधार आधार व्यक्ति द्वारा चोरी के पक्ष विपक्ष में दिया गया तर्क एवं उसकी क्रिया में अंतर्निहित तर्क है। यानी उसने व्यक्ति चोरी के पक्ष में क्या पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क देता है, उनकी अनुक्रियाओं पर आधारित ही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुष केंद्रित था। यानी जो उसने रिसर्च किया था वो पुरुषों पर किया था, लड़कियों या स्त्रियों पर नहीं किया था। यह सिद्धांत नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों एवं लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यानी जो नैतिक सोच है व्यक्ति की, उस पर सांस्कृतिक कारकों एवं लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का तर्क है कि उन्होंने देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया। यानी उन्होंने देखभाल की नैतिकता और नारीवाद यानी नारी के पक्ष को दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा सजा या आज्ञा पालन S1 पहली स्टेज है ये, एंड S2 में बच्चा जैसे को तैसा करता है। तो पूर्व परंपरागत की 2 अवस्थाएं हैं, पहली स्टेज और जिसमें सजा या आज्ञा पालन है, और दूसरी स्टेज में बच्चा जैसे को तैसा करता है। लीना मानती है कि सही गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, जो कि प्राधिकरण को अथॉरिटी के द्वारा बनाए नियमों को स्वीकारती है। तो वह नैतिक सिद्धांत के पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्तर पर है। यानी वो नियमों को मानती है तो वह प्री कन्वेंशनल स्तर पर है। सीमा माँ द्वारा मेहमानों के लिए लाई गई मिठाई को खाने से खुद को रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से नेहा सीमा संज्ञा सजा पनिशमेंट और आज्ञाकारिता ओबीडियंट अभिविन्यास की अवस्था में है। किसकी अवस्था में है? पनिशमेंट और आज्ञाकारिता, ओबीडियंट सजा और आज्ञाकारिता की अवस्था में है। यानी दूसरी अवस्था है इसकी, पूर्व परंपरागत की दूसरी अवस्था में है। बच्चे नैतिक विकास के यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण
इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन चरणों में स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते हुए जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्व परंपरागत का जो दूसरा स्टेट है उसमें यांत्रिक उद्देश्य अभिकरण की चरण में स्वयं को दूसरों के कार्यों को आंकते हुए जैसे को तैसा का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो उसमें मुझे पीटेगा तो मैं भी उसको पीटूंगा, इस तरह की हरकतें करते हैं। परंपरागत नैतिक अवस्था S3 अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची, गुड बॉय गुड गर्ल्स। S4 चौथी स्टेज कानून और व्यवस्था अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेट में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर उसका व्यवहार निर्भर करता है। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास चरण गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। हिंज दुविधा हिंज डायलेमा पर मोनिका प्रतिक्रिया देती है कि दवाई चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार मोनिका पारंपरिक कानून व्यवस्था विनयीकरण कन्वेंशनल लेवल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्तर पर है। किस स्तर पर है? लॉ एंड ओरिएंटेशन स्तर पर है, यानी ये चौथा स्तर है उसका। उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट, इसमें दो अवस्था हैं S5 और S6। S5 में सामाजिक अनुबंध व्यवस्था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। S6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं मेरीज ऑफ कम्युनिटी के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की स्तर थर्ड उत्तर परंपरागत अवस्था की परिलक्षित होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास सामाजिक अनुबंध अभिन्यास चरण में व्यक्तियों को मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, यानी जो नियम बने हैं उसमें आपसी समझौते भी हों। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो उनको चेंज भी किया जाना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता। अंतिम चरण क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक की व्यक्तियों में यह विशेषता होती है कि व्यक्ति सामाजिक कानूनों का आंख बंद पालन करने की बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो अंतिम चरण में क्या करते हैं? व्यक्ति जो कानून बने हुए हैं उनका आंख बंद करके पालन नहीं करते बल्कि उनके परीक्षण पर ध्यान देते हैं। कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं, उन्हें बदला जा सकता है क्योंकि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो ये नैतिक विकास से संबंधित है, सी उत्तर सही है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अनुपालन और दंड, कानून और व्यवस्था अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास डी में व्यक्ति अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा द्वारा, नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके, नियम बनाकर, व्यवहार के कठोर निर्देश देकर। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके। लोरेंस कोहलबर्ग की किस स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ये स्तर फर्स्ट है जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। लोरेंस कोहलबर्ग के द्वारा चरणों में से
दिए चरणों में से प्राथमिक स्कूलों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन, दंड उन्मीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अतः व्यक्ति संबंध, सामाजिक मनोबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो आज्ञा पालन, दंड उन्मीकरण का प्रयोग करते हैं प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे। उन्हें डर रहता है कि कहीं दंड ना मिले, इसलिए वो आज्ञा पालन करते हैं। व्यक्तित्व और विनिमय का भी प्रयोग करते हैं। तो ए और बी इसके दोनों सही हैं। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे कर सकते, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोरल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? यहाँ पर कर्नल सिंह टैक्स नहीं देना चाहते और वे सरकार की आलोचना करते हैं। इसका मतलब वे पक्ष परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में हैं, जहाँ पर लोग समझते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है, उन्हें बदला जा सकता है। नियम और कानून नम्य है और उन्हें बदला जा सकता है। तो पश्च परंपरागत अवस्था आ जाएगी ये। 33 कौन सा लोहन्स कोरबल के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग प्रत्युकर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर परागणक रूप में जाने की ओर बढ़ते हैं। तो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला ये लक्षण है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग है। ये सभी सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। गलत, ये स्टेजों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ये भी गलत है। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, ये सही है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, ये भी गलत है। तो बच्चों में नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, जिसके 3 चरण हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक विकास व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका सही है पारंपरिक अवस्था। हेंज की दुविधा में पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए नहीं स्थापित किया गया है था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ये नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक अवस्था में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।